मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। एक खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम यस्सु संग सवेरा के साथ। अजीज़ों, हमें हमेशा खुदावंद के शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमें दिन की रोशनी दिखाता है और अपनी सारी बरकतें बख्शता है। प्यारे अजीज़ों, इस कलाम के लिए भी हमें हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए खुदावंद का कि ये जो कलाम है ये हमें खुदा के बारे में बताता है, यस्सु के बारे में बताता है और अपनी मर्ज़ी जो खुदा हमसे चाहता है वो हम पर अयां करता है। ये कलाम एक आईना की तरह हमारे सामने रहना चाहिए कि इसको देखकर हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकें, अपने आप को बेहतर बना सकें। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम कलाम के उस खूबसूरत हिस्से की तरफ चलें, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक अजीज़ों। आए अपने मेहमान के साथ आपको मिलवाती हूँ, पास्टर नदीम के दीन। पास्टर जी वेलकम। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप हमेशा अपने वक्त में से वक्त निकालते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, यस्सु संग सवेरा के लिए, और हमें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से बहुत खूबसूरत बातें सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा कोई वक्त कीमती नहीं, कीमती वो वक्त है जो यीशु के लिए यीशु को दिया जाए और उसकी खिदमत में गुजारा जाए। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ बी द लाइट टेलीविज़न के लिए कि मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने सच्चे खुदावंद की खिदमत कर सकूं और उसकी मीठी और तसल्ली बख्श बातों को लोगों तक रख सकूं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी सारी टीम का, जिसका कि मैं खुद भी एक हिस्सा हूँ। आमीन। पास्टर जी, से पहले कि हम कलाम की तरफ चले, मैं चाहूँगी कि आप दुआ में रहनुमाई करें। रब्बुल अफ़वाज, कौमों के रब, हमारे बादशाह, तू जो जिंदा और जलाली है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इस सारे इंतज़ाम के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद। जब जब ये प्रोग्राम खुदावंद लोग देखते और सुनते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर आसमानी बाप एक अच्छी तब्दीली आए और खुदावंद तेरी पहचान में लोग आगे बढ़े। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ और खुदावंद जब तेरे कलाम को खोला जाए तो खुदावंद तेरा पाकरू जुम्बश करे और खुदावंद मुकाशफात को खुदावंद हमारे सामने रखना, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम की गहरी बातों से वाकिफ हो सके। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जी पास्टर जी। हाँ जी, आज की जो खूबसूरत तिलावत है वो हम मत्ती रसूल की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक करेंगे। जी अजीज़ों, मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ पर 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, डरो, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा।
زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آمین آمین. خداوند کا شکر ہو. آپ نے یہ حوالہ سن رکھا ہوگا. جی بالکل. اور ایسا کیوں ہے کہ دو شخص ایلیا اور موسیٰ ہی خداوند یسوع مسیح کو کیوں ملنے کے لیے اور وہ گفتگو کرتے ہیں. اور مجھے جو بڑی اچھی بات لگی کہ خداوند یسوع مسیح سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گئے. ان کا چہرہ نور کی طرح. جی. اور پھر دو لوگ آتے ہیں اور یسوع مسیح ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. سورج کی طرح چہرہ ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نظر میں اس سے زیادہ روشن اور کچھ نہیں جتنا کہ سورج کے اندر روشنی ہے. جی. اور خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں میں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ جو روشنی یسوع میں سے نکل رہی تھی وہ سورج کی مانند تھی لیکن وہ سورج کی نہیں تھی. اگر آج ستارے چمکتے ہیں, اگر سورج اپنی چمک کو کسی کے ساتھ بانٹتا ہے تو وہ چاند کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اس کا عکس پڑتا ہے اور وہ چمکتا ہے اور اس طرح سے. حالانکہ چاند جو ہے یا ستارے جو ہیں وہ اپنے اندر خود سے کوئی روشنی نہیں رکھتے, لیکن یسوع مسیح ایک پہاڑی کے اوپر ہے. اور یہ معجزہ جو شکل بدلنے کا ہے یہ اس وقت ہوا جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. لوگوں نے کھانا کھایا, لوگ علیحدہ ہو گئے اور یسوع مسیح پہاڑ پر ان کو اونچائی پر لے کر چلے گئے. اس پہاڑ پر میں گیا ہوں, تابور کے پہاڑ پر. اس پر ڈرائیو کرتے وقت میرے خیال میں کوئی 20-25 منٹ لگے ہمیں اس کے اوپر پہنچتے وقت. اور جب آپ اس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو گلیل اور دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ یہ گلیل کے ہی آس پاس ہے. اور اس پہاڑ پر اگر 15-20 منٹ گاڑی پر لگے ہیں تو پیدل کتنا ٹائم لگا ہوگا. بالکل. اور پھر پیدل جب اوپر چلے گئے تو اس پہاڑ پر جا کر تو شکل کا بدل جانا, اور شکل کے بدلتے ہی شاگردوں کی گفتگو کا بدل جانا. وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم یہاں پر 3 ڈیرے نہ بنا لیں. جتنی قدر وہ یسوع کی کرتے ہیں اتنی ہی موسیٰ اور ایلیا کی کر رہے ہیں, جو کہ انسان کو کرنی نہیں چاہیے. لیکن کیونکہ تینوں جلال میں نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کی بھی اسی طرح سے وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے کریں, یہ کس طرح سے ہوگا. بالکل. پاسٹر جی ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر ہم کلام کی طرف آئیں گے. تو عزیزوں میں ایک بریک پر چلتے ہیں, اس کے بعد پھر واپس کلام کی طرف آتے ویلکم بیک. عزیزوں ہم بات کر رہے تھے خدا یسوع مسیح کی, موسیٰ کی اور ایلیا کی. تو جی پاسٹر جی آگے بتائیں آپ. ہاں جی, ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع کے شاگرد جو ہیں, یسوع نے 3 کو ساتھ لیا اور وہ تینوں کے تینوں ایک ہی لیول میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع اور ساتھ میں 2 آسمان سے اترے ہوئے 2 نبی. جی. اور وہ تینوں کے لیے ڈیرے بنانا چاہتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ آج اس دنیا میں جن لوگوں کو خدا کا روح چھوتا ہے یا جو بڑے اپنے آپ کو دنیا داری سے دور لے جاتے ہیں, بھگت قسم کے لوگ, پیری فقیری کے لوگ ان کو پوچھتے ہیں, ان کے ڈیرے بن جاتے ہیں. وہ زندہ ہیں تو لوگ آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں ان کے سامنے, کرتے ہیں. اور ہاں جی, اور یہاں پر وہ تینوں کو ایک لیول پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایلیا بھی ویسا ہی ہے, موسیٰ بھی ویسا ہی ہے اور یسوع بھی ویسا ہی ہے. لیکن آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ جو ان تینوں میں سے ایک علیحدہ, جو انسانوں جیسا نہیں ہے, دیکھنے میں وہ انسانوں جیسا لیکن اس کی قدرت انسانوں جیسی نہیں ہے, اس کے اندر اس کی سوچ انسانوں جیسی نہیں ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ بادل سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اس کی سنو. اب اس کی سننی ہے. بہت دفعہ ہم اس دنیا کی سنتے ہیں, ہم دنیا داری کی سنتے ہیں,
اگر فائدے کی بات ہو تو لوگوں صرف فراڈ ہی نہیں کرتے بلکہ قتل بھی کر دیتے ہیں. فائدے کی بات ہے نا. اور کہتے ہیں کہ انسان کا جو روح ہے نا, انسان کے اندر جو جان ہے, وہ اتنی خود غرض ہے کہ وہ اس جسم کے ساتھ بھی دشمنی کرتی ہے. اور وہ اس جسم کے ساتھ دشمنی یہ کرتی ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ جب تک یہ جسم ہے تب تک میں ہوں, اگر یہ جسم نہیں تو میں بھی نہیں. لیکن وہی جان یہ بھول جاتی ہے کہ اگر میں ایمانداروں والی زندگی گزاروں تو مجھے آسمان میں ایک ایسی زندگی ملے گی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے. اب خود غرض میں نے کہا ہے کہ یہ جان خود غرض ہے, اور وہ اپنے اندر اتنی خود غرضی رکھتی ہے کہ اس جسم کو پالنے کے لیے وہ اس جسم سے بہت سارے کام کرواتی ہے. لوگ قتل کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے. چوری کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے. ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی, اور وہ ہے پیسہ, شہرت, بڑا پن, لالچ. کہیں میں گر نہ جاؤں, دوسرے کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کسی بات سے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کے اندر جو جان ڈال دی گئی ہے نا, وہ اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ وہ اس جسم کو مجبور کرتی ہے. پیسہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جسم کی وارے نیارے ہو جائیں گے. پھر میں شاید 50 روپے والے ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں بلکہ میں 5000 والے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا. لیکن جب میری اوقات نہیں ہے, میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں 5000 کسی ڈاکٹر کو دے سکوں, تو پھر چوری ہی کرنی ہے نا. پھر یہی جان جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ اس جسم کا خیال کر. پھر انسان اس لالچ میں پڑ کے اس جسم کا خیال کرنا شروع کر دیتا کہ جو کچھ ہے میرے لیے بہتر ہے. جاتے جاتے آپ کے اسٹوڈیو میں سے پتا چلے کہ جی وہ فلاں چیز اٹھا کے پادری صاحب لے گئے ہیں ساتھ, یہ تو مجھے گھر پہ چاہیے تھی, یہ میرے فائدے کے لیے, مجھے اس کی ضرورت ہے. پین تو میرے پاس 2 ہیں لیکن یہ کچھ ڈیفرنٹ تھا, یہ مجھے چاہیے تھا, میں لے گیا ہوں, مجھے کام ہے. اور وہ بعد میں پتا چلے چاہے کبھی بھی استعمال نہ ہو, لیکن ایک لالچ ہے, میرے پاس ہونا چاہیے, یہ میرے پاس ہوگا تو میں اس کو استعمال میں لا سکتا ہوں. میری زندگی جو ہے بڑی خوشگوار. گاڑیاں کتنی چوری ہوتی ہیں, لوگوں کا پیسہ کتنا چوری ہو جاتا ہے, بینکوں کو لوٹ لیا جاتا ہے. اب یہی روح جو ہے نا, یہ اندر سے انسان کو مجبور کرتا ہے. اور یہاں پر جو بات ہے, جب ایک انسان آپ کو روحانی نظر آتا ہے تو انسان اس کے سامنے جھکتا بھی ہے, اس کو لیے ڈیرے بھی بنانا چاہتا ہے, اس کی پرستش کرنا چاہتا ہے, جس میں سے 2 کے لیے تو خدا کی آواز آ گئی. جب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, جس کے لیے کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے کہیں قابل ہے, کہیں اعلیٰ ہے, اس کے اندر کی باتیں کچھ اور ہیں بنسبت کے ان 2 کے. اور کبھی کبھی انسان کی آنکھیں کھلنے کے لیے نا, جو یہاں پر ان تینوں کے ساتھ ہوا نا, وہ شاید آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر روز ہونا چاہیے. اور وہ ہوا کیا؟ اگلی آیات میں لکھا ہے کہ وہ منہ کے بل گر گئے. ایسا ہی ہے نا جی, یہاں پر لکھا کر منہ کے بل گرے اور بہت ڈر گئے. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا, اور دیکھو اس بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اس کی سنو. شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گر گئے. یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو. جو انہوں نے کیا, وہ تینوں یہودی تھے شاگرد جو ساتھ آئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ کیا ہے یہودیوں کے لیے اور ایلیا کیا ہے. دونوں نے معجزات اور خدا کی قدرت کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ وہ اس میں سے ہو کر چلتے تھے. وہ قدرت اور خدا کی کسی بات کو اگنور نہیں کرتے تھے, اس لیے وہ بڑے ہی خاص نبی تھے ان کے لیے. بالکل نبی تھے. لیکن اب خدا کی آواز کیا آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا. لکھا وہ سن کے منہ کے بل گر گئے. جب انسان منہ کے بل گرتا ہے نا, تو وہ اٹھتا ہے تو اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آنی چاہیے. منہ کے بل گرنے کا مطلب ہے کہ آپ ہل جائیں. آپ کبھی کارٹون دیکھیں یا کوئی ایسی وہ دیکھیں, وہاں پر وہ دکھاتے ہیں کہ اگر سر پہ چوٹ لگے نا ٹنگ, تو ساتھ ہی چڑیاں اس کے اوپر سر کے اوپر اڑنا شروع ہو جاتی ہیں, یا ستارے. اس کی وجہ کیا ہے؟
मेडिकल बताती है कि दिमाग जो है ना, जो हमारा, उसके इर्द की, उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं, अगर कोई आपको झटका लग जाए तो वो सेल्स आगे पीछे हो जाते हैं। आपका जो सिस्टम है ना, दिन रात उठने बैठने याद करने खाने पीने, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये मुंह के बल गिरे, इनका कुछ तो बदला है इनके जहन के अंदर, और वो बदला क्या है? उसके बाद की अगर आप आयात को देखें तो लिखा है कि खुदावन ने उनको छुआ और क्या कहा? उठो, डरो मत। डरो मत। इसका मतलब है कि जब हम किसी रूहानी शख्सियत को, किसी नबी को जो कितने 100 साल पहले मर चुके हैं, जो आसमान पर जिंदा चले गए हैं, जिनकी कब्रें नहीं मिल रही, जब उनको देखा तो उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर खौफ है। अब ये पता नहीं एलिया और मूसा और यीशु की शक्ल बदलने की वजह से डरे हैं या खुदा की आवाज सुन के डरे हैं। जब जब खुदा की आवाज आती है ना इस कलाम में से, हमें डरना है, क्योंकि ये हमें आज के इस दौर में चलने का तरीकाकार बताती है। बिल्कुल। जब चलने की बात है तो अभी तो मैंने कितनी बातें बताई कि जो हमारे अंदर जान है ना, वो हमें मजबूर करती है कि हम गलत काम करें। अगर मेरे पास अच्छा लिबास नहीं है और मुझे किसी पार्टी पे जाना है और मैं किसी स्टोर में हूं, तो फिर मैं अपने आप को मजबूर करूंगा कि चोरी ही कर लो, खैर है, आज पहली दफा कर लो, ओहो आज आखिरी दफा कर लो। हम जिस्म की मानते हैं, यहां पर जिस्म की मानने से हमें दूर रहना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अज़ीज़ो, कलाम की बहुत खूबसूरत बातें हम सीख रहे हैं कि हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उस खुदा का डर, खौफ और प्यार होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी पास्टर जी। हाँ जी, अब बात हो रही थी कि वो मुंह के बल गिरे हैं, जी। कुछ तब्दील हुआ उनकी सोच में, कुछ तो बदला। यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, फरिश्ते ने भी कहा था डरो मत। कितने लोगों को बोला था उसने? फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को कहा, जी। फिर फरिश्ते आके गडरियों को कहते हैं। जी। और डरना नहीं है। जब किसी फरिश्ते के साथ या पाकरू के आप सामने खड़े हो जाते हैं, और पाकरू तो हमेशा ही हमारे साथ रहता है। जब जब हम किसी गलत काम में पड़ते हैं, हमें पाकरू अलर्ट करता है। जी। वो हमें अलर्ट करता है। वो बिल्कुल एक उस घंटी की तरह जो कि वाकई हमें वेकअप करने की कोशिश में रहता है। आप घड़ी के ऊपर अलार्म लगा देते हैं तो वो उसी टाइम पर आ बजता है जो आपने सेटल किया। क्या हम अपने जहन को सेटल नहीं कर सकते कि मुझे गुनाह से दूर रहना, मुझे बदी से दूर रहना? पाकरू जब हमारे साथ होता है तो वाकई ऐसा होता है कि कोई गलत काम जब हम करने लगते हैं या सोचते भी हैं तो पाकरू फौरन ज़हन में डालता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना। तो आज कितने मसीही हैं जो गुनाह से दूर रहते हैं, जो 2 नंबर काम करने से दूर रहते हैं, जो बेईमानी और झूठ से दूर रहते हैं? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं कि कितने हैं? हर शख्स अपने आप से वाकिफ है। आखिरी आयत में लिखा है, जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो एक यीशु के सिवार और किसी को ना देखा। गिरने के बाद एक चीज की तब्दीली जरूर उनमें आई है, और वो क्या है? अब उनको 3 नहीं, सिर्फ यीशु नजर आ रहा है। एक नजर आता है। क्यों एक नजर आ रहा है? जिस आवाज को उन्होंने सुना, और जिस आवाज को सुनकर वो मुंह के बल गिरे, और अब उनके अंदर से डर चला गया, तो फिर उनको सिर्फ सिवाय यीशु के कुछ नहीं नजर आ रहा। और हमारी जिंदगी में भी सिवाय यीशु के हम और किसी को ना देखें। और यीशु को क्यों देखना? इब्रानियों 11 बाब में तो ईमान की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन 12 बाब में आके कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। अगर ये ईमान में मजबूत होते तो ये सिर्फ यीशु की बात करते कि यीशु क्या सिखाता रहा। लेकिन जहां जहां हमसे कोई गलती होती है तो एक नया लेसन हम सीख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक मसीही से गुनाह हो जाए
ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक मसीही जानबूझ के गुनाह करे, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जी, तौबा बार बार की नहीं है, तौबा एक ही एक बार ही की दफा है। एक ही बार है। शायद मैं गुस्से में आ जाता और मैं कप उठाकर फेंकता हूं, ये मेरा गुस्सा है, लेकिन जब मैं मसीही हूं तो शायद मेरा हाथ लग के अगर कभी गिर जाता है तो इसके लिए एक्सक्यूज है। लेकिन एक मसीही होते हुए गुस्से में आके कप को उठाकर फेंकना, ये एक मसीही की पहचान है। जब पाक रूह आपके अंदर है तो फिर गुस्सा आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आज हमें इस चीज पर देखने की जरूरत है कि ये तीनों के तीनों तीन को देखते हैं तो गुमराही की बातें करते हैं, जब एक को देखते हैं तो फिर यीशु की बातें करते हैं। आमीन, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें ईमान में मजबूत होना है, हमें यीशु की बात करनी है, हमें यीशु के पीछे चलना है। और जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो फिर हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके कलाम पर चलना है। उसका कलाम ये हमें बताता है कि यीशु के बगैर निजात नहीं है। और जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। कभी किसी नबी रसूल, कभी किसी ने नहीं कहा कि हमेशा की जिंदगी मैं तुम्हें दे सकता हूं। आप एक आयत बड़ा खूबसूरती से बोलती हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वही है सिर्फ राह, वही हक की बात करता है, वही जिंदगी दे सकता है। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिंदगी का ताज कहां पहना है जब जान ही चलेगी तो। जान देने तक, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूं। जान कभी भी चली जा सकती है, रूह खुदा के हाथों में दे। रूह की जो पाकीज़गी है ना, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। जब खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिल जाता है ना तो हम रूहानी हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये शख्स बड़ा जानी है, उसके अंदर जान है, लेकिन हम उसे जानी नहीं कह सकते, उसे रूहानी कह सकते हैं या जिस्मानी कह सकते हैं। बिल्कुल। जो जिस्म में है वो जिस्म की बातें करता है, लेकिन जो रूह में है वो रूह की बातें करता है। बिल्कुल। और खुदा का कलाम, खुदा का बेटा यीशु दुनिया में इसलिए आया कि हम रूह में हों, हम रूह में पैदा हों। वो इसलिए आया ताकि वो आग और रूह से बपतिस्मा दे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें हैं जो कि हमारे ईमान को बढ़ाती हैं, मजबूत करती हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी आपका इन खूबसूरत बातों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अजीज़ों, इस बरकत और ख़ूबसूरत और जलाल वाले कलाम के वसीला से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत बरकत पाई होगी। और हमारा एम, हमारा मकसद, हमारा ज़िंदगी की जो मकसद है वो होना चाहिए खुदा में यीशु मसीह, ये कलाम, और वो अब्दी ज़िंदगी जो इस कलाम के वसीला से, यीशु के वसीला से हमें मिलती है। हम हमेशा अपने खुदा में यीशु मसीह को तकते रहें, क्योंकि उसके वसीला से, उसकी वजह से हम मुआफ़ किए गए हैं, हम बचा लिए गए हैं, हम छुड़ा लिए गए हैं और हमारा बाप से मिलाप हो गया है। अपने उस निजात दहिंदा शाफ़ी की तरफ हमेशा हम तकते रहें, इधर उधर ना देखें। जैसे कि अभी पास्टर जी ने हमें बताया कि जब उन्होंने खुदावंद के शागिर्दों ने जब सिर्फ़ खुदावंद पर नज़र की तो उनकी सोच बदली। इसी तरह हमारी भी हमेशा निगाहें हमारे खुदा यीशु मसीह पर होनी चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, इस प्रोग्राम को देखा आपने और बरकत पाई। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहूँगी। खुदावंद आप सबके साथ हो और हमेशा वो निगाह बख्शे जो उसको तकती रहे। आमीन।